Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. So this is lecture number 13 of 9 mathematics course KPK books और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 को हल करने जाएंगे जिसमें टोटल 12 क्वेश्चंस है। तो इंशाल्लाह वन बाय वन हम इसको पढ़ने जाएंगे। तो फोकस करें और मेंटली मेरे साथ रहिए और पेन और कॉपी निकाल दें एंड लेट कंटिन्यू। अच्छा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहते हैं कि शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो कंफर्मेबिलिटी कंडीशन पर प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करता हूँ कि कंफर्टेबिलिटी कंडीशन का क्या मतलब था। कि सपोज़ अगर हमारे साथ दो मैट्रिक्स होते, ए मैट्रिक्स होता और सिमिलरली इस तरह बी मैट्रिक्स होता, तो हम इस मैट्रिक्स के जिसका हम ऑर्डर लिखते थे कि m बाई n और सिमिलरली बी मैट्रिक्स जो था इसका हम लिखते थे कि m बाई n। तो मैट्रिक्स A की कॉलम्स और मैट्रिक्स B की रोज़ अगर ये आपस में बराबर थे तो तब हम इसको कहते हैं कि ये दोनों आपस में कंफर्मेबल है कि हम मल्टीप्लाई कर दें। तो इस पर एक अलग सा लेक्चर हुआ था, अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो आप लोग उसको जाइए, उसको पढ़ लें। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक्सरसाइज को हल करता हूँ, जो यहाँ पर कंसेप्ट है मैं सिर्फ उस पर फोकस करूँगा। तो यहाँ पर हमारे साथ मैट्रिक्स गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, डी भी गिवन है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया कि आप ये दोनों पॉइंट करें कि ये दोनों आपस में है या नहीं है। सिमिलरली ये भी नहीं बताया है कि आप सी और डी को कंफर्मेबल कंडीशन दे के हम यहाँ ए को बी के साथ भी देखेंगे, बी का सी के साथ, डी के साथ, एंड सिमिलरली जितने मतलब इसके ऑर्डर बढ़ सकते हैं। तो आप लोग देखिए ए का जो ऑर्डर है हमारे साथ, हम पहले इसको करते हैं। ए का जो ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है हमारे साथ वो है 2 बाई 1। सिमिलरली जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है हमारे साथ 1 बाई 2। तो हम क्या करते, जो सिंपल तरीका इसका ये था कि लेट सपोज हम फाइंड करते कि क्या हमारे साथ ए बी हमारे साथ पॉसिबल है या नहीं है। तो हम क्या करते कि हम पहले इस मैट्रिक्स को लिखते, लेट सपोज ये ए है, और नेक्स्ट फिर हम क्या करते, हम मैट्रिक्स बी को लिखते, और इसके बाद में हम क्या करते कि ए का जो ऑर्डर है वो बन रहा है 2 बाई 1 बनना है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 बाई 2। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इस मैट्रिक्स की जो कॉलम्स है इसके रो के बराबर है। तो हम कहते हैं कि हमारे साथ ए बी मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। अब बात आती है कि बी ए हमारे साथ पॉसिबल है या नहीं है। तो सिमिलरली अगर आप ए बी का फाइंड करते हैं तो इसके बाद आप इसके ऑर्डर को सिर्फ चेंज कर दें, यानी एक्सट्रीम को आप इंटरनल ले लें। ये लॉजिक से आप लोग याद रखें। तो हमारे साथ ए बी तो पॉसिबल है, लेकिन बी ए के लिए हम क्या करते, सिंपली आप ऑर्डर को चेंज कर दे। तो ये 2 और 2 ये इंटरनल जाएगा और वो भी हमारे साथ बराबर है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि बी ए बी हमारे साथ पॉसिबल है। यानी आपने ऑर्डर को देखना है, अगर ऑर्डर सेम है दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो फिर हम अगर उसकी पोजीशन को चेंज कर दें, इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड होती है, मतलब ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है। इस तरह जनरल कोई भी इक्वेशन हमारे साथ हो सकते हैं। अच्छा, ए भी तो पॉसिबल है। अब सी हमारे साथ गिवन है, तो सी का जो ऑर्डर है हमारे साथ हम देखते हैं, लेट सपोज कि सी डी हमारे साथ पॉसिबल है या नहीं है, हम इसके लिए फाइंड करते। तो सी का जो ऑर्डर है, हम सी लिखते हैं, सी डी हम फाइंड करते, तो सी लिखते हैं, यहाँ पर डी लिखते। सी का जो ऑर्डर है हमारे साथ वो है 2 बाई 2 और जो डी का ऑर्डर है वो हमारे साथ है 1 बाई 3, यदि इसमें 3 कॉलम्स है। तो यहाँ पर आप देखें 2 जो हमारे साथ बराबर नहीं है उनकी, तो इसलिए हम कहते हैं कि सी डी हमारे साथ सी डी पॉसिबल नहीं है। अब डी ए देखें कि डी पॉसिबल है कि नहीं है। तो एक्सट्रीम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक्सट्रीम 2 है, तो 2 और 3 भी बराबर नहीं है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि डी और सी ये भी हमारे साथ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप देखते हैं कि ए सी पॉसिबल है कि नहीं है। तो ए सी के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ए सी, ए मैट्रिक्स लिखे, सी मैट्रिक्स लिखे, डायरेक्ट भी आप बता सकते हो, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा स्टेप वाइज करता हूँ। ए का जो ऑर्डर है वो हमारे साथ है 2 बाई 1 और सी का ऑर्डर है 2 बाई 2। तो हमारे साथ यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो ए सी हमारे साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन सी ए हमारे साथ पॉसिबल है, क्योंकि यह जो एक्सट्रीम है वो सेम है। तो अगर इसका ऑर्डर आप चेंज कर दें तो सी हमारे साथ पॉसिबल है। सिमिलरली आप बाकी भी कर सकते हो, आप ए डी कर दे, आप बी डी कर दे, आप डी बी कर दे, डी ए कर दे, बहुत सारे इसमें हो सकते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि एफ इज इक्वल टू -1 0 2 1
और बी मीटर्स हमारे साथ गिवन है 3 - 2। और इसमें 3 क्वेश्चन करते हैं कि इज इट पॉसिबल टू पॉइंट ए बी, और फिर कहते हैं कि इज इट पॉसिबल टू पॉइंट बी ए, और थर्ड क्वेश्चन में फिर पूछते हैं कि फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। अगर एक पॉसिबल है तो प्रोडक्ट है, अगर दोनों पॉसिबल है तो फिर प्रोडक्ट्स होंगे। लेकिन हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहले देखते हैं कि ए भी पॉसिबल है या नहीं है। तो आप लोग अगेन लिखिए सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन इससे पहले आप लोग 3 स्टेप आप लोगों ने करना है। यहाँ पर बोर्ड पे तो मैं सारी चीज़ें हेडिंग नहीं कर सकता हूँ, तो इसको आप लोगों ने फिर क्लीनली करना है कि पहले लिखना है गिवन में आप लोगों ने लिखना है कि 2 मीटर्स गिवन है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है रिक्वायरमेंट कि रिक्वायर्ड क्या है। तो इसके बाद आप लोगों ने 3 क्वेश्चन लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है सोल्यूशन, और उसके बाद फिर लिखे इज इट पॉसिबल टू पॉइंट ए बी। तो ए का जो ऑर्डर है हम ए बी पॉइंट करते हैं। तो ए बी के लिए हम ऐसा करते हैं, हम लिखते हैं ए बी और यहाँ पर ए मीटर्स लिखते हैं, फिर लिखते हैं बी मीटर्स। तो ए का जो ऑर्डर है हमारे साथ वो है 2 बाई 2, और जो बी का ऑर्डर है वो है 2 बाई 1। तो इसका मतलब ये है कि ए बी हमारे साथ पॉसिबल है, क्योंकि ए के कॉलम्स बी के रोज के साथ बराबर है। तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन एक्सट्रीम बराबर नहीं है। तो मैं डायरेक्ट में कहता हूँ कि 2 में हमारे साथ जो बी ए है, बी ए इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये हमारे साथ कंफर्टेबिलिटी कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि बी ए इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 और 2 का आंसर मिल गया। और थर्ड में फिर कहते हैं कि फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। तो अभी तो प्रोडक्ट है, क्योंकि एक पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें फिर, मैं इसको मिटाता हूँ। आप लोग लिखिए ए बी, और इसके बाद ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखिए और बी की जगह बी मैट्रिक्स लिखिए, राइट। तो अगेन मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन हम रो बाई कॉलम क्यों करते हैं? हम पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स को दूसरे मैट्रिक्स के रोज के साथ क्यों इक्वल करते हैं? तो इसके सारे रीज़न मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं वो दे चुका हूँ। आप लोग जाइए, अगर इंटरेस्टेड है और वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाए उसको देखें। तो क्या करें कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर एक कॉलम है, बाकी कॉलम है भी नहीं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड के साथ। तो -1 को 3 के साथ, यानी -1 मल्टीप्लाई 3, और इसके साथ प्लस करें जो सेकंड एलिमेंट है 0 मल्टीप्लाई 2 से 0 आता है। इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, इसका मैंने बताया था कि इसका ऑर्डर था 2 बाई 2 और इसका ऑर्डर था 2 बाई 1। तो जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 बाई 1। 2 बाई 1 उसका रिजल्ट आएगा, यानी इसमें 2 रोज होंगे, 1 कॉलम होंगे। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लेकिन सेकंड कॉलम नहीं है तो उसका मैच रखते हैं। और इसके बाद सेकंड रो को चेंज कर दे, फर्स्ट कॉलम 1 कॉलम है हमारे साथ। तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2। तो 1 मल्टीप्लाई -2 से आता है -2, और कैपिटल ब्रैकेट डाल दे, इसको इक्वल कर दे। -1 मल्टीप्लाई 3 से आता है -3 और प्लस 0, तो -3 आएगा। इसके बाद 6 प्लस इंटू माइनस माइनस, और 6 - 2 से आता है 4। तो ये इसका आंसर हो गया, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा सुन, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि गिवन दैट ए मैट्रिक्स बी गिवन है 4 1 3 1, बी मैट्रिक्स गिवन है 1 - 1 - 3 4, सी मैट्रिक्स गिवन है हमारे साथ 3 4 1 2, और डी मैट्रिक्स गिवन है 1 - 2 - 1 बाई 2 2 बाई 3। तो 4 मैट्रिक्स गिवन है और कहते हैं कि फाइंड ए बी एंड सी डी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन कंडीशन फाइंड करना है कि क्या ये मैट्रिक्स कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं है। लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट पहले इसमें बताता हूँ कि सारों का ऑर्डर जो है सेम है। जब सारों का ऑर्डर सेम होता है तो रोज कॉलम सारों का सेम होता है। तो अगर आप अल्टर करते हो या सिमिलर लेते हो, मतलब ये कि आप ए बी लेते हो, बी ए लेते हो, सी डी आप लेते हो या डी सी लेते हो, तो सारे पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्डर सेम है सारों का। तो आप लोग अगेन लिखना है गिवन में आपने ये चीज़ें लिखना है। फिर कहते हैं कि रिक्वायर्ड में आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चन लिखने हैं। इसके बाद फिर लिखना है सोल्यूशन, और सोल्यूशन में नंबर 1 जो हमारे साथ है वो ए बी है। तो हम ए बी को फाइंड करते हैं। तो ए बी का मतलब ये है कि हमारे साथ ए बी बराबर हो जाएगा, ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखे, बी की जगह बी मैट्रिक्स लिखे, राइट। और इसके बाद आप लोग कर दे, इक्वल कर दे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट को आपने यहाँ पर करना है। तो 4 मल्टीप्लाई 1 से आएगा 4, यहाँ पर प्लस 1 मल्टीप्लाई -3 से आता है -3। यानी इन सारे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको अपने एक एलिमेंट रखना है, एक एलिमेंट आपने उसको कंसिडर करना है। फर्स्ट रो में गलती करते हैं कि फर्स्ट रो के साथ करते हैं, लेकिन फिर सेकंड कॉलम की तरफ चले जाते हैं और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड कॉलम में ऐड करते हैं, जो एक गलती है।
तो उससे आपने ख्याल करना है जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है इसको एक ही एलिमेंट आपने कंसिडर करना है। अब देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, अब ये एक अलग एलिमेंट हो गया, तो फर्स्ट रो ये है और यहाँ पर सेकंड एलिमेंट आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई -1 से आएगा -4 और 1 मल्टीप्लाई 4 से आएगा +4। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई 1 से आएगा 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -3 से आएगा -3। इसके बाद 3 मल्टीप्लाई -1 से आएगा -3 और प्लस करना है 1 मल्टीप्लाई 4, तो 1 मल्टीप्लाई 4 से आएगा 4। यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट डाल दें और इसको मैं इक्वल करता हूँ, तो 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 -3 से आएगा 1 और -4 प्लस 4 से आएगा 0 और 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 -3 0 और -3 प्लस 4 से आता है 1। तो ये एक्चुअली हमारे साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना है, अगर आप लोगों को याद हो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए भी तो हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों ने सी डी को फाइंड करना है। तो सी डी का मतलब ये है कि आपने सी की जगह सी मैट्रिक्स, डी की जगह डी मैट्रिक्स, राइट। अब सेम मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई लॉजिकल कंसेप्ट नहीं है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 से आएगा 3 और प्लस करना है 4 मल्टीप्लाई -1/2, तो प्लस करें और क्या करें कि 4 मल्टीप्लाई -1/2, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई -2 इससे आएगा -6 और 4 मल्टीप्लाई 2/3, तो प्लस कर दें और 4 मल्टीप्लाई 2/3। नेक्स्ट क्या करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 1 से आएगा 1 और प्लस करें 2 मल्टीप्लाई -1/2, राइट। इसके बाद क्या करें, जो हमारे साथ सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई -2 से आएगा -2 और प्लस करना है 2 मल्टीप्लाई 2/3, 2 मल्टीप्लाई 2/3 की ब्रैकेट डाल दें। इसको इधर से सी डी इक्वल कर दें, तो 3। अच्छा यहाँ पर ये कट होता है, 1 2 = 2 और 2 2 = 4 और 2 मल्टीप्लाई -1 से आएगा -2 और -2 यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 -2 यहाँ पर आप लिखें 3 -2। अच्छा यहाँ पर -6 अपनी जगह और प्लस सिंबल लगाएं। अच्छा ये जो हमारे साथ है मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा याद रखना है कि नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ। अगर डिनोमिनेटर गिवन ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आप लोग 1 लिख सकते हो। तो 4 मल्टीप्लाई 2 से आएगा 8 और डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 3 से आएगा 3, तो यहाँ पर -6 प्लस 8/3 आ गया। और यहाँ पर ये दोनों कट होते हैं, तो 1 प्लस और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 प्लस 1 - 1 यहाँ पर आएगा 1 - 1 और इसके बाद यहाँ पर आप आए तो अगेन डिनोमिनेटर के साथ, नोमिनेटर के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 और डिवाइड बाई 3, तो -2 और प्लस 4 डिवाइड बाई 3, अगेन ब्रैकेट डाल दें। इसके बाद इसको इक्वल कर दें, तो 3 - 2 से आएगा 1 और -6 प्लस 8/3। अब इसका एलसीएम लेना है। अगर अब आप लोगों को एक ही डिजिट गिवन हो जो डिनोमिनेटर में हो, तो क्या करें, इसके नीचे तो 3 नहीं है, तो आप लोगों ने ये करना है कि 3 उस इंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसके नीचे नहीं है और फिर होल टर्म की डिनोमिनेटर में उसको लिखना है, यानी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई -6 से आएगा -18 और प्लस अपनी जगह 8 अपनी जगह और होल के साथ आप लोग इसको डिवाइड करना है। अच्छा 1 - 1 से आता है 0, अगेन यहाँ पर सेम तरीका कर दें। 3 मल्टीप्लाई -2 से आएगा -6 प्लस अपनी जगह 4 अपनी जगह और होल डिवाइड बाय 3। इसके बाद अब आप इसको इक्वल कर दें, तो 1 0 है तो अपनी जगह आ जाएगा 1 और -18 प्लस 8 इससे आ जाएगा -10 डिवाइड बाई 3 0 और -6 प्लस 4 -2 डिवाइड बाय 3 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे साथ आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक इतनी ज़्यादा नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अच्छा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि लेट a = 2 1 3 0 -1 4 एंड b = 1 0 2 1। अच्छा एक बात आप लोग याद रखें कि अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हो तो ज़रूर
इसके ऑर्डर में लेट सपोज यहाँ पर तो ए बी गिवन है, तो अगर ए बी पॉसिबल है तो बी ए पॉसिबल ना होगी। जिस तरह हमारे साथ इन्हें जो क्वेश्चन 1 में हमारे साथ गिवन है, हम इसको पहले पॉइंट करते हैं कि पॉइंट ए बी हम पॉइंट करते हैं कि क्या ए बी हमारे साथ पॉसिबल है या नहीं है। जो ए का ऑर्डर है वो है 3/2 और जो बी का ऑर्डर है वो है 2/2। तो साफ साफ जाहिर है कि हमारे साथ ए बी तो पॉसिबल है लेकिन एक्सट्रीम बराबर नहीं है, तो मैं डायरेक्ट फिर कहूँगा कि जो हमारे साथ बी ए है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे साथ पॉसिबल प्रोडक्ट सिर्फ ए बी है, हम ए बी को पॉइंट करते हैं। लेकिन फिर इसको मैं मिटाता हूँ, राइट। आप लोग लिखे हम पॉइंट करते हैं ए बी और ए बी आप इक्वल कर दे, ए की जगह ए मैट्रिक्स, बी की जगह बी, राइट। इसको आप लोग इक्वल कर दें और इसका जो ऑर्डर आएगा वो 3/2 आना चाहिए। जिस तरह मैं ऑर्डर लिखता हूँ ना, उसके जो एक्सट्रीम होते हैं एक्सट्रीम उसका ऑर्डर होता है, तो आप लोगों ने उसको भी देखना है। अगर फाइनल आंसर में कुछ गलती आती है तो आप लोगों ने उसको कंसिडर करके उसको करेक्ट करना है। यहाँ पर अब 3 रोज गिवन है और 2 हमारे साथ कॉलम्स है, तो रोज यहाँ पर 3 आएंगे और कॉलम हमारे साथ 2 आएंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या करना है कि 2 × 1 से आएगा 2 और प्लस करना है 1 × 2 से आएगा 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो को सेम रखना है और कॉलम को चेंज करना है। तो 2 × 0 से आएगा 0 और प्लस 1 × 1 से आएगा हमारे साथ 1। अब नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 1 से आएगा 3 और प्लस 0 × 2 से आएगा 0। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 × 0 से आएगा 0 प्लस 0 × 1 से आएगा 0। तो ये दोनों 0 हो गए। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 × 1 से आएगा -1 प्लस 4 × 2 से आता है 8। अब नेक्स्ट -1 × 0 से आएगा 0 और 4 × 1 से आएगा 4, राइट। अब ए बी इसको आप लोग इक्वल कर दे। 2 + 2 से आता है 4 और 0 + 1 से आता है 1 और 3 + 0 से आता है 3, 0 + 0 0, -1 + 8 से आता है 7 और 0 और प्लस 4 से आता है हमारे साथ 4। तो ये हमारे साथ फाइनल आंसर हो गया। और मैंने पहले बताया कि बी हमारे साथ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज है, ऑर्डर सेम नहीं है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि a = 1 1 0 0, b = 0 1 0 0, देन शो दैट a b ≠ b a। यानी इसका मतलब ये है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये कंफर्मेबल है, बी ए बी हमारे साथ पॉसिबल है। लेकिन इससे जो वैल्यू जो मैट्रिक्स आता है, इससे जो मैट्रिक्स आता है, उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में इक्वल नहीं है। किस तरह? अब हम इसको हल करके आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो आप लोग लिख के गिवन, फिर लिख के रिक्वायर्ड, फिर लिख के सोल्यूशन, और सोल्यूशन में फिर लिख के कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट लेते हैं। तो आप लोग पहले लिखे लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर है हमारे साथ था ए बी की। तो अब हम ए बी को पॉइंट करते हैं, तो ए की जगह ए मैट्रिक्स, बी की जगह बी मैट्रिक्स लिखे, राइट। अब इसको इक्वल कर दे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 0 0, 1 × 0 0, तो 0 + 0 से तो फिर 0 आता है। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 1 से आता है 1 और 0, और 1 × 0 से आता है 0, तो प्लस 0 कर दे। अब नेक्स्ट 0 × 0, 0 × 0, तो इससे आता है 0 + 0। अब 0 × 1, 0 × 0, अगेन 0 0, तो इससे आएगा 0 1 0 एंड 0। इसको नाम दे दे लेट्स सपोज आप लोग ए। अब इसके बाद जो हमारे साथ राइट हैंड साइड है जो बराबर है बी ए की, हम इसको पॉइंट करते हैं। तो आप लोग लिखिए बी ए और बी की जगह बी मैट्रिक्स, ए की जगह ए मैट्रिक्स, राइट। अब इसको इक्वल कर दें, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 × 1 से 0, 1 × 0 0, तो 0 + 0। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 × 1 0, 1 × 0 0, तो 0 + 0, और 0 × 1 0, 0 × 0 0, तो दोनों से 0, 0 × 1 और 0 × 0 से 0 + 0, तो ये तो सारे 0 0 आते हैं, 0 0 0 एंड 0। अच्छा, इसको आप लोग नाम दे दे सपोज बी। तो इसके बाद आप लोग लिखे कि दोनों तो बराबर नहीं है, जाहिर बात है। तो फिर लिखे कि फ्रॉम ए एंड बी इट इज़ क्लियर दैट ए बी ≠ बी ए।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल है। ए इज इक्वल टू 1 1 0 0। कहते हैं कि पॉइंट ए मल्टीप्लाई ए मीटर्स को दोबारा ले लें, सेम आप इसको कर दे। तो लिखे गिवन, फिर लिखे रिक्वायर्ड, फिर लिखे सोल्यूशन, और फिर लिखे ए मल्टीप्लाई ए, और इस मीटर्स को 2 दफ़ा लिखे, राइट। फिर इसको इक्वल कर दे। तो फर्स्ट और फर्स्ट का तो 1 मल्टीप्लाई 1 इससे आएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई 0 से आता है 0। नेक्स्ट क्या करें, 1 मल्टीप्लाई 1 से आता है 1, और 1 मल्टीप्लाई 0 से आता है +0। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, तो दोनों से 0 0 आते हैं। नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई 0, दोनों से 0 0 आते हैं। अब इसको इक्वल कर दे, ए क्रॉस ए इक्वल टू 1 प्लस 0 से आता है 1, 0 प्लस 1 प्लस 0 से आता है 1, 0 प्लस 0 0, एंड 0 प्लस 0 0। तो ये हमारे साथ आंसर हो गया। और ये अगेन ए का बी बराबर है, ये एमिटर्स का बी के बराबर है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि ए इज इक्वल टू -2 3 2 -1, और बी इक्वल टू 1 -1 2 4, और कहते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो अब इसको हम हल करते हैं कि क्या ये बराबर है या नहीं है। तो आप लोग लिख के लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे साथ बराबर है ए एंड बी, तो हम पहले इसको करते हैं। तो ए बी हमारे साथ बराबर हो जाएगा, ए बी लिखे, ए की जगह ए मैट्रिक्स, बी की जगह बी मैट्रिक्स, बी की जगह बी मैट्रिक्स। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा डिटेल से करना है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ। आप लोगों ने थोड़ा डिटेल से लिखना है, गिवन पे रिक्वायर्ड फिर सोल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप करना है। यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन भी अक्सर डायरेक्ट करता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा ना करें। आप लोगों ने 1 बार स्टेप बाय स्टेप करना है, सिंपल है। अगर आप लोग प्रीवियस मेरे लेक्चर देखते हो, अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए तो ये मैं समझता हूँ कि मसला नहीं है, ये सारे क्वेश्चन वो खुद कर सकते हैं। लेकिन अक्सर इसमें नए स्टूडेंट आते हैं, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 मल्टीप्लाई 1, -2 मल्टीप्लाई 1 से आता है -2, प्लस सेकंड एलिमेंट क्या है, 3 मल्टीप्लाई 2 से आता है 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -2 मल्टीप्लाई -1 से आता है 2। ये भी टेबल मैंने लिख दिया था कि माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस, प्रीवियस लेक्चर में मैं वो टेबल बना चुका हूँ, आप लोग उसको देखें। अब 3 मल्टीप्लाई 4 इससे आता है 3 मल्टीप्लाई 4 इससे आता है 12, तो प्लस 12। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई 1 से आता है 2, और -1 मल्टीप्लाई 2 से आता है -2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई -1 से आता है -2, और प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 4 से आता है -4। यहाँ पर आप लोग इसको ब्रैकेट दे दें, और ए बी को आप लोग इक्वल कर दें। -2 प्लस 4 से आता है 4, और 2 प्लस 12 से आता है 14, और 2 - 2 से आता है 0, एंड -2 प्लस इंटू माइनस माइनस, -2 -4 से आता है -6। तो सपोज इसको आप लोग नाम देते ए भी तो पॉइंट हो गया। अब हम पॉइंट करते हैं राइट हैंड साइड जो हमारे साथ बराबर है बी ए। अच्छा, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ऑर्डर सेम है। लेकिन आप देखते हैं कि बी ए मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। तो क्या करें, आप लोग लिखे कि बी ए और बी की जगह बी मैट्रिक्स, ए की जगह ए मैट्रिक्स, राइट। अब मैंने 2 मैट्रिक्स लिख दिया, अब इसको इक्वल कर दे। तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई -2 से आता है -2, और प्लस करें -1 मल्टीप्लाई 2 इससे आता है -4। ये अभी से मुझे लग रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन स्टिल वी आर गोइंग टू वेरीफाई। अच्छा, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 3 से आता है 3, और प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 से आता है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई -4 से आता है -4, और 4 मल्टीप्लाई 2 से आता है 8, तो प्लस 8। आप सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई 3 से आता है 6, और 4 मल्टीप्लाई -1 से आता है -4। इसको ब्रैकेट दे दे। अब बी ए को बराबर कर दे, बी ए हमारे साथ बराबर हो जाएगा -2 प्लस -2 इससे आ जाएगा -4, और 3 प्लस 1 से आ जाएगा 4, और -4 प्लस 8 से आ जाएगा 4, और 6 - 2 से आ जाएगा हमारे साथ 2। तो जाहिर बात है, आप लोगों का अगर अंदाज़ा हो रहा है तो ए और बी बराबर नहीं है, तो फिर आप लोग लिखिए कि हेंस फ्रॉम ए एंड बी
कि हमारे साथ ए बी बी ए की बराबर नहीं है। तो ये हमारे साथ वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि a इज इक्वल टू -1 1, b इज इक्वल टू 1 -2 और c इज इक्वल टू 3 1 -1 2। कहते हैं कि देन फाइंड ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। और सेकंड क्वेश्चन में फिर कहते हैं कि डिटरमिन वेदर ए बी सी इक्वल टू ए इंटू बी सी आर नॉट, कि क्या ये दोनों रिजल्ट हमारे साथ सेम है या नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन में फिर कहते हैं कि अगर ये दोनों बराबर है तो इंटरप्रेट मीन आप इलाबोरेट कर दें, आप एक्सप्लेन कर दें विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज। ये जो हमारे साथ रिजल्ट फिर बन रहा है ये क्या हमें शो करता है, कौन सी लॉ शो करता है, तो हम इसको बाद में कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी ये पॉइंट करने हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिखे अगर गिवन और रिक्वायर्ड और फिर सोल्यूशन, उसके बाद लिखे ए। पहले हम पॉइंट करते हैं ए बी इंटू सी, लेकिन इसमें हमने पहले ए बी पॉइंट करना है, इसके बाद फिर सी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी आप लोग लिख के, मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा ताकि क्वेश्चन पूरा आ जाए। या अभी लंबे लंबे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो ए की जगह ए, बी की जगह बी लिखिए, राइट। लेकिन पहले ये देखिए कि ए बी पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका जो ऑर्डर है हमारे साथ 2/1 है, इसका ऑर्डर है हमारे साथ 1/2। तो यस ये भी पॉसिबल है और बी ए बी हमारे साथ पॉसिबल है क्योंकि एक्सट्रीम भी हमारे साथ सेम है, ठीक है। तो अब आप लोग इसको इक्वल कर दें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। -1 मल्टीप्लाई 1 -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो -1 मल्टीप्लाई -2 से आता है 2, 1 मल्टीप्लाई 1 से आता है 1 और 1 मल्टीप्लाई -2 से आता है -2। तो ये हमारे साथ एक रिजल्ट हो गया, इसको नाम दे दे लेट्स सपोज 1। अब ए बी तो हो गया। अब हमारे साथ ए बी इंटू सी, हम इसको पॉइंट करते हैं। तो ए बी की जगह तो हमने ऑलरेडी ये पॉइंट कर चुके हैं, तो आप लोग लिखे -1 2 और सी की जगह आप लोग सी मीटर्स लिखे जो हमारे साथ है 3 1 -1 2। फिर इसको इक्वल कर दें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो -1 मल्टीप्लाई 3 से आता है -3, प्लस कर दे 2 मल्टीप्लाई -1 से आता है -2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो -1 मल्टीप्लाई 1 से आता है -1, 2 मल्टीप्लाई 2 से आता है प्लस हमारे साथ 4, फिर 1 मल्टीप्लाई 3 से आता है हमारे साथ 3 और -2 मल्टीप्लाई -1 से आता है +2। तो मैं डायरेक्ट लिख लिया +2। नेक्स्ट क्या करें, 1 मल्टीप्लाई 1 से आता है हमारे साथ तो 1 और -2 मल्टीप्लाई 2 से आता है -4। तो आप लोग ये लिखे, इसके बाद इसको इक्वल कर दें। तो -3 है या प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -3 -2 से आता है -5 और -1 प्लस 4 से आता है हमारे साथ 3 और 3 और प्लस 2 से आता है हमारे साथ 5 और 1 -4 से आता है हमारे साथ -3। तो ये हमारे साथ एक रिजल्ट हो गया। अच्छा ये ए बी इंटू सी है, मतलब ये कैपिटल रिजल्ट है, तो उसको हम नाम देते हैं लेट्स सपोज ए। ये तो हमारे साथ पॉइंट हो गया। अब ए इंटू बी से हम पॉइंट करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए इंटू हमारे साथ बी सी, और इसमें हम पहले बी सी पॉइंट करते हैं फिर एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी सी हमारे साथ बराबर हो जाएगा, अब बी की जगह बी मीटर्स, सी की जगह सी मीटर्स, इसको इक्वल कर दे। ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। ये जितने क्वेश्चन देते हैं अक्सर होते हैं कंफर्मेबल होते हैं। इसका ऑर्डर है 1/2, इसका 2/2, तो बीच में से 2 आता है, बराबर है। इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/2, तो 1/2 एक्सट्रीम जो है इसका रिजल्ट आना चाहिए। अब देखिए किस तरह। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 3 से आता है 3 और -2 मल्टीप्लाई -1 से आता है अगेन +2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 मल्टीप्लाई 1 से आता है 1, -2 मल्टीप्लाई 2 से आता है हमारे साथ -4। सही है। तो अब हमारे साथ सेकंड रो नहीं है तो इसको हम इधर छोड़ते हैं, इसको ब्रैकेट दे दें और इसको इक्वल कर दें। 3 + 2 से आता है 5, 1 - 4 से आता है -3। तो इसको हमने नाम देता है सपोज 2। अब आप लोग इस बी सी को ए से मल्टीप्लाई कर दे। तो ए की जगह ए मीटर्स लिखिए जिसका ऑर्डर है -1 1 और बी सी की जगह आप लोग कोई रिजल्ट लिखे जो है हमारे साथ 5 - 3। इसको इक्वल कर दे। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है। इसका ऑर्डर है 2/1 और इसका है 1/2, तो बीच में से 1 आता है और एक्सट्रीम में 2 आता है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 स्क्वायर मीटर्स आना चाहिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो -1 मल्टीप्लाई 5
इससे आता है -5। अब बाकी सेकंड एलिमेंट तो इसके साथ है नहीं, तो इसलिए हम इधर प्लस नहीं करते, हम डायरेक्ट चले जाते हैं -1 मल्टीप्लाई -3 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 से आता है हमारे साथ 3। अब क्या करें, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 5 से आता है 5 जो हमारे साथ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, ये हमारे साथ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। अब इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई -3 से आता है -3। अब ये भी कैपिटल रिजल्ट है, अब इसको नाम दे दे लेट्स सपोज b। अब आप लोग देखें तो a इंटू बी से रिजल्ट आता है -5 3 5 -3, और जो हमारे साथ a b इंटू सी से रिजल्ट आया था वो है -5 3 5 -3, तो ये तो बराबर है। अब इसके बाद वो सेकंड में क्या कह रहा था कि विदर a b इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी सी, तो आप लोग लिखे कि यस, आप लोग लिखिए कि यस हमारे साथ ए बी इंटू सी ये बराबर है इंटू बी सी। और थर्ड क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि इंटरप्रेट मतलब इलाबोरेट करिए कौन सी लॉ है, फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे दे कि दिस इज एसोसिएटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा स्टूडेंट, तो ये हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इस पर हम एक एग्जांपल भी कर चुके हैं। तो चलो आप लोग ये खुद कर दें, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मतलब होम असाइनमेंट हो गया, आप लोग मुझे फिर शो कर दे कि फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये जो रिजल्ट है हमारे साथ ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। अच्छा इस वन का मैं बताता हूँ, इसके लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इसके लिए तो ये लॉ होल्ड्स होती है, लेकिन सेकंड के लिए आप लोग देखें कि क्या इसके लिए होल्ड्स है या नहीं है। अगर होता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि लेट ये हमारे साथ आइडेंटिटी मीटर्स गिवन है 1001 और ए मीटर्स भी गिवन है 5 -3 4 6 और बी मीटर्स गिवन है -7 3 2 एंड 8। और क्या कहते हैं कि पॉइंट ए आई एंड बी आई। तो अगर आप लोगों को याद हो तो इन दोनों का तो हमारे साथ एड्रेस सेम है, इसका भी एड्रेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है जिस केस में भी आप लेते हो, आप ए आई लेते हो आप आई ए लेते हो, सारे के लिए पॉसिबल है। लेकिन ये हमारे साथ जो मैट्रिक्स गिवन है ये अगर आप लोगों को याद हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये अगर ए के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते तो ए आएगा, और अगर हम आई को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम एज इट इज बी हमारे साथ आएगा। तो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी करते हैं कि ए आई हमारे साथ ये बराबर हो जाएगा, ए की जगह आप ए मीटर्स और आई की जगह आई मीटर्स देखिए और इसको इक्वल कर दे। तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम तो 5 मल्टीप्लाई 1 इससे हो जाएगा 5 और इससे 0 हो जाएगा, 0 प्लस इसके साथ प्लस कर दे तो ये अगेन 5 आता है। नेक्स्ट फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो 5 मल्टीप्लाई 0 0 -3 मल्टीप्लाई 1 इससे आता है -3 और 4 मल्टीप्लाई 1 से आता है 4 और 6 मल्टीप्लाई 0 0, तो इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या करें, हमारे साथ 4 मल्टीप्लाई 0 से 0 आता है और 6 मल्टीप्लाई 1 से हमारे साथ 6 आता है, तो इन्हें सेम रिजल्ट हमारे साथ ये आता है, ये हमारे साथ एक आंसर हो गया, राइट। अब इसके बाद करें जो सेकंड नंबर है इसी बी मीटर्स सही आएगा, तो बी आई आप लोग कर दे, बी की जगह बी मीटर्स और आई की जगह आइडेंटिटी मीटर्स आप लोग लिखे, तो -7 आई की जगह आप लोग आई मीटर्स लिखे जो हमारे साथ 1 0 0 एंड 1, इसको इक्वल कर दे तो -7 मल्टीप्लाई 1 से आ जाएगा -7, सेकंड टर्म 0 हो जाएगा, नेक्स्ट ये टर्म 0 हो जाएगा इसके साथ, नेक्स्ट टर्म हमारे साथ रह जाएगा। यानी फर्स्ट कॉलम पहले रो को रखता है और जो हमारे साथ सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम उसको रखते हैं। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 मल्टीप्लाई 1 से आ जाएगा 2 और 8 के साथ 0 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 8 और 8 मल्टीप्लाई 1 से आ जाएगा हमारे साथ 8, जो अगेन हमारे साथ बी मीटर्स के लिए, तो ये हमारे साथ सेकंड आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और फिर लास्ट क्वेश्चन 12 रहता है। अच्छा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि प्रूव दैट a is equal to 3 to 1, b is equal to -3 4 2, और सिंपल सा क्वेश्चन है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, और नेक्स्ट में कहते हैं कि a माइनस बी होल ट्रांसपोज ये बराबर है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसको प्रूव करना है, फिर सेकंड स्टेप में ये करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर सेकंड आप लोगों ने खुद करना है, ये बहुत सिंपल है। जब प्रीवियस लेक्चर्स में ट्रांसपोज पर भी बातें हुई थी, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप लोग उसको देखें, मैं इसको हल करता हूँ और आप लोगों ने लिखना है गिवन फिर रिक्वायर्ड फिर सोल्यूशन और फिर मैं इसको हल करता हूँ। तो इसके लिए आपने a प्लस बी फाइंड करना है, इसके बाद आप लोगों ने ट्रांसपोज देना है। तो a प्लस बी आप लोग लिखिए इसको, ये बराबर हमारे साथ a की जगह a मैट्रिक्स b की जगह b मैट्रिक्स, इसको इक्वल कर दे तो 3 + -3,
यानी 3 के साथ हम -3 का अगर प्लस करते हैं तो इससे रिजल्ट 0 आता है, 2 के साथ 4 से आता है 6 और 1 के साथ 2 से आता है हमारे साथ 3। तो ये हो गया। अब ये तो हमारे साथ है a प्लस बी। अब a प्लस बी का आप ट्रांसपोज ले लें, इसका मतलब ये है कि आप लोग इसका ट्रांसपोज ले लें, इसका ट्रांसपोज का मतलब ये है कि आप लोग रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैंने बताया था इससे पहले लेक्चर में, आप लोग उसको देख अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर 0, 6 और 3 ये मसला सपोज ए हो गया। अब क्या करें, अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज आप लोग ले लें, तो लिखिए आप लोग ए मीटर्स तो 3, 2, 1 और इसका आप लोग ट्रांसपोज ले लें। इसका अगर ट्रांसपोज ले लें तो उसको उल्टा करें तो 3, 2, 1, इसको नाम दे लेते सपोज 1। और आप लोग अभी बी ट्रांसपोज ले लें जो हमारे बराबर हो जाएगा, बी मीटर्स का आप ट्रांसपोज ले लें तो -3, 4, 2। इसका ट्रांसपोज है, इसको भी फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें तो -3 और 4 हमारे साथ 2, तो इसको आप लोग नाम सपोज दे दें 2। अब क्या करें, अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर दें तो ये बराबर हो जाएगा 3, 2, 1 प्लस जो हमारे साथ बी ट्रांसपोज है -3, 4, 2, -3, 4, 2। इसको ऐड करें 3, अगर -3 के साथ ऐड हो जाए 0 आता है, इससे 2, 4 के साथ 6 आता है, 1 को 2 के साथ हमारे साथ ये 3 आता है। इसको नाम दे दें सपोज बी नाम दे दें इसको। तो ए को देके और बी को देके तो हमारे साथ ये चीज़ प्रूफ हो गई कि ये बराबर है। सिमिलरली ये भी हमारे साथ बराबर है। आप लोग इस पर भी प्रैक्टिस कर दे, सी को ऐड कर दे डी के साथ, इसका फिर ट्रांसपोज ले रहे, फिर इसके ये कर दे, फिर सी का ट्रांसपोज ले रहे प्लस डी का ट्रांसपोज ले रहे, फिर ये प्रूव कर दे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसे ख़ास लॉजिक्स नहीं है कि जिसकी ज़रूरत हो हल करने की, तो बहुत सिंपल है। और अब जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मैं उसकी तरफ जाता हूँ, फिर इसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो लास्ट क्वेश्चन है 12, इसमें कहते हैं कि ए इज इक्वल टू 2, 5, -3, 4, बी इज इक्वल टू -1, 1, 2, 3, और कहते हैं कि शो दैट ए बी होल ट्रांसपोज बराबर है हमारे साथ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और नेक्स्ट कहते हैं कि सी इज इक्वल टू ए बी सी डी, शो दैट सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी के बराबर है। और थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं कि ए इज इक्वल टू 1, 0, -1, 2, 0, 6 और बी 1, 7, -8, 4, 0, 1। तो इसके बाद फिर कहते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज ये बराबर है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों इस क्वेश्चन को देखना है, यहाँ पर जो हमारे साथ लॉ बनती है, जो हम इससे पहले हम पढ़ चुके कि ए ट्रांसपोज कि ए बी होल ट्रांसपोज ये हमारे साथ बराबर था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यहाँ पर गिवन है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यहाँ पर होना चाहिए कि ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो। तो अच्छा ये भी सिंपल है, जो सेकंड क्वेश्चन है ये, इसमें गिवन है सी इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो इसका अगर आप लोग ट्रांसपोज ले लें तो रो कॉलम को रोज में बदल जाएंगे, उसके बाद उसको दोबारा ट्रांसपोज ले लें तो दोबारा ये मीटर्स आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, ये भी आप लोग खुद कर दें, इस पर भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। इसको मैं करता हूँ ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू एन ट्रांसपोज, इसको मैं करता हूँ। आप लोगों ने लिखना है गिवन, फिर इसके बाद रिक्वायरमेंट, और इसके बाद फिर लिखना है सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद लिखना है हमारे साथ क्या है ए बी होल ट्रांसपोज ये बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये ला हम प्रूफ कर चुके हैं। जब इससे पहले वहाँ पर इस पर कंडीशन था, इस पर कंडीशन नहीं था। क्या मतलब था ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ले लें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे साथ ये गिवन है। इसमें पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, इसके बाद फिर इसका ट्रांसपोज देते हैं। तो ए बी में ए की जगह ए मीटर्स, बी की जगह बी मीटर्स थी क्या आप लोगों। तो 2 × -1 से आता है -2 और 5 × 2 से आता है 10, तो +10 लिखना है। फिर 2 × 1 इससे आता है 2 और इसके बाद लिखना है प्लस 5 × 3 से आता है 15, -3 × -1 से आता है 3 और 4 × 2 से आता है +8 और -3 × 1 से आता है -3 प्लस 4 × 3 से आता है हमारे साथ 12। तो इसको आप लोग इक्वल कर दें, हमारे साथ -2 + 8 इससे आता है 6 और इससे आता है हमारे साथ 17, इससे आता है हमारे साथ +8 इससे आता है 11 और इससे आता है हमारे साथ 9। तो ये हमारे साथ ये भी हो गया। अच्छा इसको नाम मत दे दे, पहले इसका ट्रांसपोज पॉइंट करें। ये हमारे साथ है ए बी। अब ए बी का आप लोग ट्रांसपोज ले लें, यानी इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब ये है कि इसका ट्रांसपोज ले लें।
6 17 11 9, इसका होल ट्रांसपोज आप ले लें, ये बराबर कर दे रोज़ को कॉलम में, कॉलम्स को रोज़ में, तो 6 11 ये रोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, 17 एंड 9, इसको आप लोग नाम दे दें ए, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, बी ट्रांसपोज, अब ए ट्रांसपोज करना है, तो बी ट्रांसपोज आप किस तरह कर दे, बी ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, बी मैट्रिक्स है तो बी का आप लोग ट्रांसपोज दे रहे -1 1 और 2 3, इसका आप ट्रांसपोज ले लें तो -1 2 और 1 एंड 3, ये बी का ट्रांसपोज होगा। अब ए का ट्रांसपोज ले लें, ए की जगह मल्टीप्लाई लिखिए 2 5 -3 एंड 4, इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 3 और 5 एंड 4, राइट। अब इसके बाद बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पॉइंट करें, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉइंट करें, बी ट्रांसपोज की जगह आप लोग ये लिखे, ए ट्रांसपोज की जगह ये लिखे, राइट। इसको इक्वल कर दे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 × 2 से आता है -2 और प्लस करना है, 2 × 5 से आता है हमारे साथ 10 और -1 × -3 से आता है हमारे साथ ये 3 आता है और 2 × 4 से आता है हमारे साथ, इसको प्लस कर दे, इधर आप लोग लिखे 8 और इसके बाद अच्छा इसके बाद जो हमारे साथ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 2 से आता है हमारे साथ 2 और 3 × 5 से आता है 15, तो इसको आप लोग लिखिए 15 और 1 × -3 से आता है हमारे साथ -3 और 3 × 4 से आता है +12, तो इसको आप लोग लिखिए। अब इसको इक्वल कर दे, तो -2 + 10 से आता है हमारे साथ 8 और 3 + 8 से आता है हमारे साथ 11 और 2 + 15 से आता है हमारे साथ 17 और -3 + 12 से आता है हमारे साथ 9, तो इसको लेट सपोज आप लोग नाम दे दें बी, राइट। तो अच्छा यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 5 × 2 से हमारे साथ आता है 10, तो इसको आप लोग 10 कर दें, तो यहाँ पर फिर यह हो जाएगा 8, तो ये 8 बन जाएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा, तो आप लोग लिखिए कि हिंट्स फ्रॉम ए एंड बी, हमारे साथ ए बी होल ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर दें। अगर इसके बाद भी इसमें इशू है तो आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और जो आने वाला लेक्चर है इसमें हम फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने जाएंगे, जो हमारे साथ डिटर्मिनेंट्स है और सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, इन सारे एस्पेक्ट के बारे में फिर हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने कहबान।